नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापेकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। अपना दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत द्रव्य सामान्य अधिकार या द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन का स्वरूप चल रहा है। द्रव्य का सामान्य स्वरूप समझाते समय आचार्य देव 314 पेज नंबर पे 115 नंबर की गाथा के माध्यम से सप्तभंग भाव प्रकट करते हैं और समस्त विरोधों को दूर करने वाला ही यह सप्तभंग है ऐसे इस वस्तु के स्वभाव में निहित है वह भाव हमारे समक्ष रखते हैं और कहते हैं कि अथि तियणथि तीयहवदियवत्तवमिति पुणोदव्वम् पज्जायेण दुकेण वितदुद्भया वितदुद्भयमादिठमननं वा द्रव्य अस्ति अरुणास्ति रूप है किसी अपेक्षा नहीं वक्तव्य उभय रूप है किसी अपेक्षा तथा अन्यत्र भंग स्वरूप। इस प्रकार सात भंग आचार्य देव हमारे समक्ष रखते हैं। अब आचार्य अमृतचंद्र देव के द्वारा 115 नंबर की गाथा पर जो टीका की गई उसके पश्चात आचार्य जयसेन देव तात्पर्य वृत्ति टीका लिखते हैं। तात्पर्य वृत्ति टीका में यही गाथा जो 115 नंबर है 125 हो जाती है पेज नंबर 317 और तात्पर्य वृत्ति टीका हमको आज पढ़नी है सो हम पढ़ते हैं। आचार्य जयसेन देव कहते हैं कि अब समस्त दुर्नयों के एकांत रूप विवाद को एकांत एकांत यहाँ पे मिथ्या एकांत की बात है। ठीक है ना। एकांत भी दो प्रकार का होता है मिथ्या एकांत और सम्यक एकांत। अनेकांत भी दो प्रकार का होता है मिथ्या अनेकांत और सम्यक अनेकांत। जो मिथ्या एकांत और मिथ्या अनेकांत है वो वितंडनावाद के सिवा और कुछ नहीं है। वितंडावाद का अर्थ है मतलब बेकार की बातें यहाँ वहां की बातें इलॉजिकल बातें जिनका कोई सर नहीं है पैर नहीं है कोई लॉजिक नहीं है बस यूं ही कुछ भी कहना वह वास्तव में व्यर्थ का आलाप है ना। लेकिन जो सम्यक अनेकांत है वस्तु का जो सम्यक स्वरूप है वह कैसा है कि वह सम्यक एकांत पक्ष वाला भी है और सम्यक अनेकांत पक्ष वाला भी है। वस्तु का जो सम्यक एकांत है वह वस्तु के अनेकांत भाव से होकर ही आता है। ठीक। यहाँ कहते हैं कि जिसने वस्तु के स्वरूप को भली प्रकार से देखा नहीं जाना नहीं और समझा नहीं 92 नंबर की गाथा से लेकर 114 नंबर की गाथा तक जो वस्तु का स्वरूप हमारे समक्ष आचार्य देव ने लिख रखा है
उसको एज अ फॉर्मूला इन सप्तभंग के माध्यम से हमारे सामने रख रहे हैं, एक तालिका के रूप में, एक फॉर्मूला के रूप में, कि जो आपने अभी तक वस्तु का स्वरूप समझा, क्या समझा? सामान्य विशेषात्मक, उत्पाद व ध्रुव्यात्मक, तद अदद आत्मक, है ना, अनवयसो व्यतिरेकात्मक, ऐसा जो वस्तु का स्वरूप अभी तक आप समझते आ रहे हैं, जिसमें प्रादेशिक भिन्नता होने पर अत्यंत अभाव परंतु अपने ही स्वरूप के अंदर अनन्य भाव है ना, अनन्य भाव धारण करने वाला है, पर से अत्यंत अभाव धारण करने वाला है। ऐसा पर से नास्ति और स्व से अस्ति और स्व में अस्ति नास्ति। क्या कहा? पर से नास्ति, स्व से अस्ति और स्व में अस्ति नास्ति। कैसा? द्रव्य है सो गुण नहीं है, गुण है सो पर्याय नहीं है। द्रव्य अन्य द्रव्य नहीं है, परंतु अपने भीतर ही जो गुण है वो द्रव्य नहीं है, अथवा द्रव्य जो और गुण जो है सो पर्याय नहीं है। एक गुण है सो अन्य गुण रूप नहीं है, ऐसा होने पर भी समस्त गुणों में तदाद्वय संबंध है, ऐसा भी है। ऐसा जो हमने पूरा वस्तु स्वरूप भली प्रकार से समझा, उसको यहाँ सप्तनयों के आधार से या सप्तभंग के आधार से हमारे समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत करके कहते हैं कि समस्त दुर्नयों के एकांत रूप विवाद को निषेध करने वाली। क्या विवाद अपने को निषेध करना है यहाँ पर? जो आ रहे थे ना कहते हुए कि एक ही समय में सत उत्पाद और उसी ही समय में असत उत्पाद कैसे हो सकता है, और दोनों एक साथ रहते हुए अविरोधी भाव कैसे हो सकते हैं, है ना। वस्तु एक ही समय में एक अनेक भाव को धारण कैसे कर सकती है, वो जो विरोध था, उसी विरोध का यहाँ पर स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि समस्त दुर्नयों के एकांत रूप विवाद को निषेध करने वाली क्या है? नए सप्तभंगी का विस्तार करते हैं। ठीक है ना। ये सप्तभंग कैसा है? नए स्वभाव, नए स्वरूप है। क्यों? क्योंकि वह वस्तु के स्वभाव में ही गर्भित है। ठीक, आगे चलते हैं। अब आचार्य देव कहते हैं, देखो अब ये जो सप्तभंग है, ये जो सप्तभंग आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इसकी टीका भी आप पढ़ रहे हैं, तो ये तो आचार्य अमृतचंद्र देव इस पे लगभग 2000 वर्ष पहले टीका कर चुके हैं, 1500 वर्ष पहले। आचार्य कुंद कुंद की 2000 वर्ष पुरानी गाथा ही है ना। और आचार्य जयसेन देव 1000 वर्ष पहले इस पे टीका कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा भ्रम है कि जो नए हैं ना, नए वो बाद में आए हैं, पहले नहीं थे, अथवा पहले उनका कोई ज्यादा स्वरूप कहा नहीं जाता था, सुना नहीं जाता था। ये नया चक्कर सोनगढ़ियों का दिया हुआ है क्या? ये जो नया चक्र है, नया चक्कर, तो ऐसा नहीं है। ये तो वस्तु के स्वरूप में स्वभाव से ही बैठा है। जब जब वस्तु की चर्चा होगी तो नयों की चर्चा के बिना वस्तु की चर्चा हो सकती ही नहीं है, उसको समझा जा सकता ही नहीं है। नए सिद्धांत भी उतना ही पुराना है जितना सिद्धांत द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है। ठीक, वह किसी के द्वारा नवीन बना दिया गया हो ऐसा नहीं है। ना तो ये व्याकरण की देन है, ना ये समय की देन है, और ना ही किसी की बुद्धि की उपज है। कैसा है? वस्तु के स्वभाव में इसी प्रकार से निहित है। ठीक, चलो अब आगे क्या कहते हैं। अथित्य स्यात् अस्ति ही है। प्रश्न, स्यात् का क्या अर्थ है? तो कहते हैं स्यात् का अर्थ है कथनचित। क्या अर्थ है? कथनचित, अर्थात एक निश्चित अपेक्षा से कहना। क्या कहा? निश्चित अपेक्षा से कहना, उसको कहते हैं कथनचित। ठीक, कथनचित का क्या अर्थ कदाचित है? का क्या अर्थ होगा फिर? कल आपने हाँ कहा था जी, ना कदाचित नहीं है, कथनचित है, तो कदाचित का क्या अर्थ लेंगे? कदाचित माने कभी है कभी नहीं है। कदाचित का मतलब कभी है कभी नहीं है, समझ नहीं बात। लेकिन वस्तु में अपेक्षा ऐसा नहीं है कभी है कभी नहीं है, वो तो सर्वथा है ना। अपेक्षा तो ऐसा नहीं है ना कि कभी होगी कभी नहीं होगी, अपेक्षा तो सर्वदा ही होगी उसके अंदर। हाँ, हम उसको कभी मुख्य करेंगे कभी गौण करेंगे, लेकिन हमारे गौण करने से उसका अभाव तो नहीं हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे खुद ही समझाएंगे। वो कहते हैं कथनचित का क्या अर्थ है, तो उत्तर देते हैं विवक्षित प्रकार से, अर्थात जो कहा जा सके, विवक्षित कहा जा सके, सही प्रकार से कहा जा सके, विवेश विशेष प्रकार से विकसित यानी कि प्रस्तुत प्रकट किया जा सके, विवक्षित प्रकार से स्वद्रव्य आदि चतुष्टय से अस्ति ही है, वह यह कथनचित का अर्थ है। कथनचित का क्या अर्थ किया उन्होंने? विवक्षित प्रकार से स्वद्रव्य आदि चतुष्टय से अस्ति ही है। स्वद्रव्य आदि चतुष्टय माने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव,
ऐसे चतुष्टय से द्रव्य कैसा है, अस्तित्व भाव वाला ही है। ऐसे उस अस्तित्व भाव को बतलाने वाला जो स्यादवाद है, उसे यहाँ कथनचित ऐसा नाम प्रस्तुत है। स्यात् अस्ति अथवा वस्तु स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से उपस्थित है। अस्ति यानी है। कैसे है, कौन सी अस्ति की बात समझा रहे हैं, कि द्रव्य के सत स्वभाव का स्वभाव समझाने वाली जो अस्ति है वो कथनचित अस्ति है। और कथनचित नास्ति क्या है, कि पर द्रव्य से नहीं है, वो कथनचित नास्ति है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। वो सर्वथा वस्तु का अस्तित्व सर्वथा अपने से है और है। और वस्तु का अस्तित्व सर्वथा पर से नहीं है, नहीं है और नहीं है। समझ में ही बात नहीं, समझ में। एक बात और समझो, कौन सी वस्तु से नहीं है, जो वस्तु नहीं है उससे नहीं है, या जो है उससे नहीं है। जो है समझे, उससे नहीं है। है, छह है। और वो जो है अस्ति 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 ऐसे 6 बार। और पहला अस्ति अन्य 5 से नास्ति, दूसरा अस्ति अन्य 5 से नास्ति, तीसरा अस्ति अन्य 5 से नास्ति, ऐसे चौथा पांचवा छठा अन्य अन्य 5 से नास्ति 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 नास्ति। पकड़ में ही बात। तभी तो 6 अस्थि ऐसे बनेंगे। अब एक अस्थि में आओ, जीव अस्थि। तो जीव कितने, अनंता अनंत, अनंत जीव अस्थि। तो अनंत जीव अस्थि में मैं जीव अस्थि, परंतु अन्य अनंत जीव अസ്ഥियों से नास्ति 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 नास्ति। कुछ बात समझ में नहीं आ रही? कैसा अद्भुत खेल है। अस्थि है या नास्ति है, कि स्व से अस्थि है, और जो अन्य अस्थि है ना उससे नास्ति है। पकड़ में ये बात है ना। स्व से अस्थि है, और जो अन्य है उस अन्य से नास्ति है। जो है ही नहीं उससे नहीं, उसकी हम चर्चा नहीं करते। हम चर्चा किसकी करते, अस्थि की। तभी तो वहां पे अस्तित्व के ऊपर 4 गाथें समझाई ना, 4-5 गाथें पूरी अस्तित्व समझाने के लिए, कि अस्थि से वस्तु कैसी है, द्रव्य गुण पर्यायों में जो भली प्रकार से प्रसारित प्रचारित होता है, पसरा हुआ है, ऐसा वो जो अस्तित्व है वो अस्तित्व वस्तु ही है। पहले ये समझाया। फिर बाद में क्या समझाया, कि अस्तित्व एक गुण है, इसलिए वस्तु अस्तित्व मात्र नहीं है। फिर तीसरे में क्या समझाया, कि वो अस्थि अस्तित्व मात्र नहीं है, अस्तित्व नाम का गुण मात्र नहीं है। द्रव्य अस्थि, गुण अस्थि और पर्याय अस्थि, ऐसे तीनों भावों में भली प्रकार से फैला हुआ है। ऐसा समझाया था ना, याद है सभी को, है ना। तो अस्तित्व की पहले सिद्धि करते हैं, है कि पहले सिद्धि करेंगे, नहीं है कि बाद में सिद्धि करेंगे। समझे ना। तो नहीं है क्या समझाएंगे, कि जो है वो अन्य है से नहीं है, ये नास्तित्व समझाएंगे। जीव है वो पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल से नहीं है, पुद्गल है वो जीव धर्म धर्म आकाश काल से नहीं है। पकड़ में ही बात। ऐसा तो क्या कहते हैं, स्यात् अस्ति ही है। प्रश्न, स्यात् का अर्थ क्या है, कि स्यात् का अर्थ कथनचित है, और कथनचित का अर्थ क्या है, कि विवक्षित प्रकार से भली प्रकार से जो प्रस्तुत किया गया है, जो अस्तित्व स्वभाव वाला है, ऐसा जो स्वद्रव्य है, स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव चतुष्टय से अस्ति ही है। यह कथनचित का यहाँ पर अर्थ समझना चाहिए। वह चतुष्टय शुद्ध जीव के विषय में, ये उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं, शुद्ध जीव के विषय में कहते हैं। अब आपको जो चतुष्टय स्वभाव है ना, जो हमने कहा आदि चतुष्टय से अस्ति है, तो वो आदि चतुष्टय से अस्ति है, ऐसा वो अस्तित्व स्वभाव चतुष्टय में अस्तित्व स्वभाव जीव द्रव्य की अपेक्षा से समझाते हैं, शुद्ध जीव द्रव्य की अपेक्षा से। शुद्ध जीव द्रव्य यानी कि सिद्ध भगवान की अपेक्षा से समझाते हैं, कि शुद्ध गुण तथा पर्यायों के आधारभूत। फिर सुनो, शुद्ध गुणों का आधार कौन है और शुद्ध पर्यायों का आधार कौन है ना। जिसका आधार शुद्ध गुण है, शुद्ध गुणों का जो आधार है और शुद्ध पर्यायों का जो आधार है, ऐसा जो शुद्धात्म द्रव्य है, उस शुद्धात्म द्रव्य को द्रव्य कहते हैं। अर्थात अपने गुण और अपनी पर्यायों का जो आधार होता है उसे द्रव्य कहते हैं। पुद्गल किसका आधार है, कि पुद्गल पुद्गल संबंधी गुणों का और उन गुण संबंधी पर्यायों का आधार है। जैसे जीव केवल ज्ञान का आधार है। केवल ज्ञान खड़ा है प्रभुवर, जिस प्रभुता के द्वारे, वह देवों का देव बताया, वह देवों का देव बताया।
गुरुवर धन्य हमारे। समझ में आई बात? आचार्य अमरचंद्र देव ने क्या कहा इसको मालूम? अचिंत शक्ति स्वयमेव देवः। कहा ना? वो केवल ज्ञान किसके सहारे खड़ा है? मेरे सहारे खड़ा है, ऐसा कह रहे। मैंने आचार्य आचार्य जयसेन देव की स्पष्ट गाथा है, स्पष्ट टीका है। वो शुद्ध पर्याय, वो शुद्ध गुण जिसके आधार से उपस्थित है। किसके आधार से उपस्थित है? वो शुद्ध आत्म के आधार से उपस्थित है, ऐसा वो शुद्धात्म द्रव्य, ऐसा द्रव्य भाव कहलाता है। अर्थात जो गुण और जो पर्याय हैं वो जिसके आधार से होती हैं, वो आधार ही वास्तव में द्रव्य ऐसा नाम पाता है। आ गई बस? में कोई मुश्किल तो नहीं है? या मुश्किल लग रहा है इसमें? है इसमें ना? सिद्ध आगे क्या? भगवान को ही लिया है ना? हाँ, और किसको लेना चाहते हो? आपको भी लिया है, चिंता क्यों करते हो? है? शुद्धात्म द्रव्य को द्रव्य कहते हैं ना, ऐसा। तो वहां तो शुद्ध पर्याय की अपेक्षा से कह रहे हैं, और जीव के शुद्ध स्वभाव और शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा से कह रहे हैं। ठीक। अब आगे, लोकाकाश प्रमाण। लोक के आकाश के प्रमाण। आकाश कैसा है? लोकालोक प्रमाण वाला है। लोकालोक प्रमाण वाले उस आकाश में लोकाकाश प्रमाण जितने उसके प्रदेश हैं। किसके? आकाश के प्रदेश हैं। ठीक। जितने आकाश के प्रदेश हैं उतने ही प्रदेश जीव द्रव्य के हैं। कितने जीव द्रव्यों के? एक जीव द्रव्य के। है ना? तो देखो कहते हैं लोकाकाश प्रमाण शुद्ध असंख्यात प्रदेशों को क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र कैसे मापते हैं? आकाश के क्षेत्र को, आकाश की जो आकाश के प्रदेश हैं, आकाश के उन प्रदेशों को क्षेत्र कहते हैं। वर्तमान शुद्ध पर्याय रूप परिणमित परिणत वर्तमान समय को काल कहते हैं। समझ में बात? सुने मैंने, काल उपस्थिति को काल कहते हैं। अभी 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 अभी, ये जो वर्तमान है। अब वर्तमान भाव क्या कहलाता है? ये काल कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्ध काल कहलाता है। इसमें जो हम तीन भेद करते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान, सुनो ध्यान से, वो अशुद्ध काल कहलाता है। फिर बोलता हूं, काल द्रव्य किसको कहते हैं? कि है उसको काल द्रव्य कहते हैं, कि उसे तो अस्तित्व कहते हैं। समझना ध्यान से, समझना, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं को, बड़े ध्यान से समझना। काल द्रव्य किसे कहते हैं? बोले जो किसी के भी होने की उपस्थिति को बतलाए, है, ऐसे है कि वर्तमान भाव का जो ज्ञान कराए, उसको काल द्रव्य कहते हैं, शुद्ध काल द्रव्य कहते हैं। अर्थात काल द्रव्य में भूत भविष्य वर्तमान का भेद नहीं होता। काल द्रव्य तो है भाव से होता है, समय है। लेकिन उसी काल द्रव्य में भूत का, भविष्य का, वर्तमान का जो भेद करते हैं, जिसको हम व्यवहार काल कहते हैं, वो अशुद्ध काल कहलाता है। वास्तव में तो काल भी एक द्रव्य है, और वो काल द्रव्य ही समस्त द्रव्यों का काल ऐसा नाम पाते हैं। जैसे स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये चार चीज समझानी है ना। तो बोलेंगे क्षेत्र किसको कहते हैं? बोले आकाश के प्रदेश को क्षेत्र कहते हैं, लेकिन इसको स्व पे घटित करके बतलाएंगे। ऐसे काल किसको कहते हैं? बोले काल द्रव्य को काल कहते हैं, लेकिन इसको स्व पे घटित करके बताएंगे। समझ में आई बात? नहीं समझ में? ऐसे द्रव्य किसको कहा था? कि जो जिस गुण और पर्याय जिसका आधार हो उसको द्रव्य कहते हैं। तो कितने हो गए? तीन हो गए, द्रव्य, क्षेत्र, काल। अब बताएंगे भाव। तो क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और शुद्ध चैतन्य को भाव कहते हैं। अर्थात वस्तु का जो शुद्ध भाव है वही भाव कहलाता है, जिससे वस्तु पहचानी जाती है। जैसे पुद्गल का भाव स्पर्श रस गंध वर्ण है, ऐसे पुद्गल जीव का भाव चैतन्य है। चैतन्य भाव किसको कहते हैं? जिससे वस्तु पहचानी जाए उसे भाव कहते हैं। पकड़ में बात? वो भाव है। आगे क्या कहते हैं? इस प्रकार कथित लक्षण वाले द्रव्यादि चतुष्टय रूप से अस्थि है। इस प्रकार से जो कहा गया है, कथित माने कहा गया है, अपने स्वभाव वाले लक्षणों से जो प्रस्तुत है, प्रकट है, कथित लक्षण वाले जो द्रव्य आदि हैं, वे चतुष्टय रूप से अस्थि हैं, ऐसा यह प्रथम भंग है। स्थूल स्थूल कथन करके। अब स्यात् नास्ति ही है प्रश्न। स्यात् का क्या अर्थ है? दूसरा दूसरा भंग क्या है? स्यात् नास्ति। तो कहेंगे स्यात् नास्ति ही है, इस शब्द लगा रहे, इसके साथ ही शब्द लगा रहे हैं। वस्तु स्वभाव से स्यात् अस्ति ही है, वस्तु स्वभाव से स्यात् नास्ति ही है माने कि आप उस अपेक्षा से को कभी लगाओगे कभी नहीं लगाओगे, ऐसा नहीं। वो तो सदैव विद्यमान रहने वाली है, इसलिए उसको ही के साथ प्रस्तुत कर रही है। आप कभी उसको देखो चाहे नहीं देखो, जो निश्चय और व्यवहार की नए की जो दो आंखें बताई थी, एक आंख बंद होगी तो एक खुलेगी,
एक द्रव्य की बंद होगी तो पर्याय की खुलेगी, पर्याय की बंद होगी तो द्रव्य की खुलेगी। तो उन अपेक्षाओं से है और नहीं है ऐसा कहें तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु वह स्वभाव तो वस्तु में सदैव सदाकाल रहने ही वाला है। जैसे सदैव वस्तु अस्तित्व भाव से है, ऐसे ही वस्तु सदैव नास्तित्व भाव से भी है। ठीक, तो क्या कहेंगे, स्यात् नास्ति ही है। कैसे? स्यात् का अर्थ क्या है कि कथनचित, कि किसी अपेक्षा से या विवक्षित प्रकार से पर द्रव्य आदि चतुष्टय रूप से नहीं है, ऐसा द्वितीय नाम का भंग नास्तित्व नाम का भंग है। दो भंग हो गए ना, अस्तित्व नाम का भंग और नास्तित्व नाम का भंग। तीसरा अब होता है, भैया तो बोले किस भैया प्रकार? हाँ बोलो। भाई, जैसे स्याद अस्ति नास्ति ही है और स्याद हम्म। अस्ति ही है। अगर हाँ मैं है ना। इसमें स्यात ना लगाऊं और ये कहूं हाँ, कि वस्तु अस्ति भी है, वस्तु नास्ति भी है, तो वो तो गलत कोई भी होगा। आपत्ति नहीं है। नहीं नहीं, कोई गलत नहीं होगा। भी लगाने से इसका मतलब यह है कि हम अस्थि के साथ नास्ति को भी स्वीकार कर रहे हैं। मतलब प्रमाण का वचन हो गया ना, ये हाँ, न प्रमाण चलो का वचन हो जाएगा। प्रमाण हाँ होगा। हाँ हाँ। देखो इसमें तो एक बात, सीधी सी बात समझो। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, देखो ये समझने की बात है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ट्रिक है ये थोड़ा सा। इसको कहते हैं, माने ये पांडित्य का विषय ज्यादा है, लालित्य का विषय कम। फिर बोलता हूँ, है ना। अब ही और भी, ही और भी, ही और भी के चक्कर में तो वे अटके जिन्हें वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आया हो। अब उनके साथ तो माथा कापाई करे भी हम ही और भी की। जिन्हें समझ में आ रहा है उन्हें ही और भी का क्या समझाना। बोलो, मैं कहता हूं वस्तु अस्ति ही है और वस्तु अस्ति भी है, हमें दोनों में विरोध नहीं है। बोले क्यों? हम जैनी है इसलिए। क्या समझे भाई? हम, हमारा हृदय विशाल है। तुम ही कहते हो, हम उसे भी स्वीकार करते हैं। तुम भी कहते हो, हम उसे भी स्वीकार करते हैं। समझे ना? कैसे स्वीकार कर लेते? क्योंकि हम ही के पक्ष को भी भली प्रकार से जानते और पहचानते हैं, और हम भी के पक्ष को भी भली प्रकार से जानते और पहचानते हैं। हम दोनों पक्षों को भली प्रकार से जानते और पहचानते हैं, इसलिए हमें ही और भी का विरोध नहीं है। सीधी सी बात है ना। स्वादवादी अस्थि है भी भैया है। जी। हाँ, स्वादवादी है। स्यादवाद है। स्यादवाद है। अस्थि भी है यानी हमने नास्ति को स्वीकार किया, और अस्थि ही है ऐसा कहकर हमने पर से नास्ति को स्वीकार किया। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में है ना। दोनों बातों में पर की नास्ति तो स्वीकार होती है। एक बार एक पहली ही है कहने में पर से नास्तित्व है ऐसा स्वीकार होता है, और भी है कहने पर वो नास्तित्व भाव मेरा ही है ऐसा भी स्वीकार होता है। सीधी सी बात है, वो धर्म मेरा ही है, पर का नहीं है। अगर मैं पर से नहीं हूं तो वो धर्म पर का नहीं है, वो धर्म मेरा है। और पर मुझे से नहीं है, वो धर्म पर का है। पर के पास अपनी नास्तित्व निजी है, और मेरे पास मेरी नास्तित्व मेरी निजी है। जैसे अस्तित्व मेरा निजी है ना, ऐसा नास्तित्व भी मेरा निजी है, मेरा अपना है। ऐसे ही परद्रव्य, जैसे देखो पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इन दोनों की जो बॉर्डर की सेनाएं हैं वो अलग अलग है या एक है? बोलो। एक ही है, सीधी सी बात है। अलग 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 है ना, अलग अलग है। है ना। तो अलग अलग क्यों है? हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान को भीतर आने से रोकती है, और पाकिस्तान की सेना हिंदुस्तान को अंदर आने से रोकती है। और सुनो, इसके अलावा हिंदुस्तान की सेना हिंदुस्तान से बाहर जाने से भी रोकती है क्या? और पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान से बाहर जाने को भी रोकती है। कि गजब की बात कर रहे हो। सेना खड़ी किस लिए? अगर हम अभी सेना हटा लें तो पाकिस्तान अंदर आ जाएगा ना, और पाकिस्तान से ऐसे ही कोई अंदर आना चाहे तो आने नहीं देंगे, रोक देंगे। कुछ बात समझ में नहीं? माने अंदर आने से भी रोकती है और बाहर से अंदर आने को भी रोकती है। तो अपनी अस्ति नास्ति अपनी सेना भी करती है, और उसकी सेना उसकी अस्ति नास्ति को स्वीकार करती है। माने मेरा अस्तित्व मेरे से है, पर से नहीं है, परंतु मेरा नास्तित्व भी मेरे से ही है, वो भी पर से नहीं है। और पर के पास जो अस्ति नास्ति है वो पर के पास ही है, वो मेरे से नहीं है। ऐसा वस्तु का स्वभाव और स्वरूप है, यह यहाँ पर समझाते हैं। आगे क्या कहते हैं? होता है। किस प्रकार होता है? कि स्यात अवक्तव्य ही है। जो स्यात है ना, कथनचित भाव, वो कैसा है? वो अवक्तव्य ही है। पूरा नहीं कहा जा सकता, संपूर्ण नहीं कहा जा सकता। संपूर्ण नहीं कहा जा सकता, इसलिए अवक्तव्य ही है। स्यात का क्या अर्थ होता है? कथनचित या विवक्षित प्रकार से।
हम एक साथ स्व और पर द्रव्यादि चतुष्टय को अव्यक्त है ऐसा बतलाते हैं। मतलब दोनों को एक साथ कहना संभव नहीं है, क्रम से कहना संभव है, एक साथ कहना संभव नहीं है, इसीलिए वह अवक्तव्य है ऐसा कहते हैं। आगे, इस प्रकार स्यात् अस्ति ही है, स्यात् नास्ति ही है और स्यात् अवक्तव्य ही है। स्यात् अस्ति नास्ति ही है, स्यात् अस्ति अवक्तव्य ही है, स्यात् नास्ति अवक्तव्य ही है और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य ही है। ऐसे ये 7 प्रकार के भंग हैं। पुनः ऐसा कौन है? ये सप्तभंगमय कौन है? ये सप्तभंग किसके हैं? ये सप्तभंग कहाँ लगते हैं? कि वस्तु को समझाने में लगते हैं कि नहीं? नहीं, समझाने में नहीं लगते हैं, वस्तु में लगते हैं। ऐसा ये सप्तभंग कहाँ उपस्थित है? कि शब्दों में उपस्थित, शब्दों में नहीं, वस्तु में उपस्थित है। ये समझो आप, आई बात समझ में? ये सप्तभंग हमारे वचनों में है, वचनों में नहीं है। वचनों में तो बाद में आए हैं, पहले वस्तु में है तो वचनों में आए हैं। वस्तु में नहीं होते तो वचन में नहीं आते। शक्कर मीठी है, ये मिठास शब्द में बाद में आया है। पहले शक्कर की मिठास शक्कर में है तो हमारे शब्द में आई है कि शक्कर मीठी है। बात समझ में आती नहीं आती है? वो खारापन नमक के स्वभाव में पड़ा है तो हम कहते हैं कि नमक खारा है। हमारे कहने से खारा नहीं हो गया है, खारा है तो हम उसे खारा कहते हैं। मीठा नहीं है तो हम उसे मीठा नहीं है ऐसा कहते हैं। ऐसे ही वो 7 भंग वस्तु में उपस्थित है तो हम सप्तभंग के माध्यम से वस्तु का चयन या उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। यदि वे 7 भंग वस्तु में नहीं होते तो हम सप्तभंग के माध्यम से वस्तु को प्रकाशित भी कर सकते नहीं थे। तो कहते हैं वो कौन है? ये सप्तभंगमय कौन है? तो कहते हैं परमात्म द्रव्य कर्ता रूप ऐसा है। क्योंकि हम जीव द्रव्य की मुख्यता से यहाँ कह रहे हैं, इसलिए वो शुद्ध जीव द्रव्य कर्ता रूप से सप्तभंगमय है। परंतु वास्तव में तो 6 द्रव्य सप्तभंगमय ही हैं, ऐसा अपने को समझ में आना चाहिए। पुनः कैसा होता है वह द्रव्य स्वभाव, जिसको आचार्य जयसेन देव ने कहा परमात्म द्रव्य, क्योंकि वो उदाहरण से चल रहे हैं ना। जयसेन देव कह रहे हैं कैसा होता है वह परमात्म द्रव्य, और प्रचन सार जी की शैली में समझा जाए तो प्रश्न यह है कि कैसा होता है वह द्रव्य स्वभाव। ठीक है, समझ में आई बात? कैसा होता है तो कहते हैं उन दोनों रूप, किन दोनों रूप? अस्ति नास्ति रूप। उन दोनों रूप, उन दोनों रूप अर्थात स्यात् अस्ति नास्ति ही है। द्रव्य स्वभाव कैसा है? कि प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव अस्ति नास्ति रूप वाला ही है। और स्यात् का क्या अर्थ है? कथनचित या विवक्षित प्रकार से, क्रम से। अभी तो अवक्तव्य तक समझाते थे, 7 भंग पूरे समझा देते, अब आगे कहते क्रम से। स्वद्रव्य आदि परद्रव्य आदि चतुष्टय से स्यात् अस्ति नास्ति ही है ऐसा चौथा भंग है। कैसा है वह द्रव्य? कि स्वद्रव्य से अस्ति रूप और परद्रव्य से नास्ति रूप, ऐसा अस्ति नास्ति भाव वाला एक साथ वो प्रत्येक द्रव्य या परमात्म द्रव्य उस स्वभाव वाला ही है, ऐसा अस्ति नास्ति नाम का चौथा भंग इस वस्तु में प्रस्तुत है। देखो एक बात और समझो, ये चीजें तुम बस याद रख लो ताकि तुम्हें आगे चीजें समझने में आसानी रहे। जैसे आत्मा में, जब सभी सभी द्रव्यों की अपेक्षा से मैं आत्म द्रव्य की मुख्यता से कह रहा हूं, आत्मा में अस्तित्व नाम का एक गुण है, फिर आत्मा में नास्तित्व नाम का भी एक गुण है, फिर आत्मा में अस्ति नास्ति नाम का एक युगल धर्म है। क्या कहा? पकड़ में ये बात? नहीं पकड़ में? अस्ति और नास्ति मिलकर अस्ति नास्ति नहीं बनते हैं। अस्ति नाम का एक गुण अलग से है, नास्ति नाम का गुण एक अलग से है, और अस्ति नास्ति नाम का एक युगल धर्म आत्म द्रव्य में अलग से है। ऐसा 6 द्रव्यों में उपस्थित है। जैसे एक भीतर की पुलिस और एक बॉर्डर की पुलिस, अस्ति नास्ति भाव वाली है या नहीं है? बॉर्डर की पुलिस में 2 अस्ति नास्ति है, अस्ति नास्ति भाव, एक पुलिस लेकिन अस्ति नास्ति स्वभाव वाली, जिसको आप मिलिट्री कहते हो। और भीतर की पुलिस कैसी है? भीतर की पुलिस अस्ति वाली भिन्न, नास्ति वाली भिन्न। मैं समझा देता हूं कैसे होती है। देखो, जैसे अपने यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस अलग होती है, क्राइम कंट्रोलिंग पुलिस अलग होती है नहीं होती है? भीतर
भीतर में भिन्न भिन्न प्रकार के होते नहीं होते हैं कि अमुक चीज को, ट्रैफिक को संभालने वाली पुलिस अलग भाव से रहेगी, वो अन्य चीजों को नहीं छेड़ेगी। अन्य क्राइम्स आदि को संभालने वाली पुलिस अलग रहेगी, वो अन्य चीजों को नहीं छेड़ेगी। ऐसे ऐसे रहेगा ना, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से। तो उदाहरण के तौर पे समझाते हैं कि ऐसे ही वस्तु में अस्तित्व नाम का एक गुण है जो सामान्य है और सभी द्रव्यों में मौजूद है। एक नास्तित्व नाम का गुण है जो सभी द्रव्यों में सामान्य है और मौजूद है। लेकिन एक अस्ति नास्ति नाम का धर्म है। गुण और धर्म में अंतर होता है। गुण होता है सिंगल और धर्म होता है युगल। पकड़ में ही बात। तो वो युगल धर्म स्वरूप स्वभाव वाला अस्ति नास्ति ऐसा चौथे नंबर का जो भंग है वो किस में है? वो वस्तु में उपस्थित ही है, ऐसा यहां पर समझाते हैं। और यही भाव अवक्तव्य के साथ भी समझना चाहिए कि वस्तु व्यक्त और अव्यक्त ऐसे दो स्वभाव वाली होती है। जितनी जितनी प्रकट कही हो सके उतनी उतनी व्यक्त, और जितनी जितनी जानी तो जा सकती है पर कही नहीं जा सकती उतनी उतनी अवक्तव्य। वस्तु के अनंत स्वभाव को अवक्तव्य ऐसा कहते हैं, है ना। और वस्तु के प्रस्तुत स्वभाव को वक्तव्य ऐसा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द्रव्य एक पर्याय मात्र जितना लक्षित होने पर भी एक पर्याय मात्र जितना होता नहीं है। फिर बोलता हूं, द्रव्य एक पर्याय मात्र जितना लक्षित होने पर भी एक पर्याय मात्र होता नहीं है। जैसे केवल ज्ञान कितने समय का है? अनादि अनंत काल तक का है, मतलब सादि अनंत काल का है या एक समय का है? केवल ज्ञान बोलो। दोनों ही है, एक सादी, समय की अपेक्षा से एक समय का भी और सादी अनंत भी है। पकड़ में ही बात एक समय है का ना। काम। सादी अनंत भी है, तो सादी अनंत है अवक्तव्य। एक समय में सादी अनंत काल का केवल ज्ञान प्रकट होगा या एक समय का केवल ज्ञान प्रकट होगा? क्या समझे? एक समय में कितना केवल ज्ञान व्यक्त होगा? एक सादी समय अनंत का, जितना व्यक्त होगा या एक समय का व्यक्त होगा? एक समय का व्यक्त होगा। कॉमन सेंस की बात है, एक समय में एक समय का व्यक्त होगा और है सादी अनंत। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। ठीक है, ठीक। सादी अनंत काल तक रहेगा लेकिन एक समय में एक समय जितना ही प्रकट होगा। पकड़ में आ रही बात नहीं? पकड़ में आ रही है? समझे? जो जितना प्रकट है उसे कहते हैं व्यक्त और जितना अप्रकट है उसे कहते हैं अव्यक्त। आती है बात? समझ में नहीं आती है? ऐसे वस्तु के स्वभाव में बैठा है। मैं अनादि अनंत हूं परंतु अनंत प्रकट नहीं है और अनादि भी प्रकट नहीं है। भूतकाल है, कहां है बतलाओ? दिखलाओ कहां है? कहां है उसका अस्तित्व? तो हमें क्या कहना पड़ता है मालूम? ज्ञान में उसका अस्तित्व है, अथवा पर्याय गुणों से या द्रव्य से उठती है और द्रव्य में ही समाहित हो जाती है, आदि आदि ऐसा कहना पड़ता है। ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा समझाना पड़ता है उसको। वो सारा अव्यक्त भाव है, कैसे व्यक्त करोगे बोलो? द्रव्य में से पर्याय को उठाओ और पर्याय में डालो तो द्रव्य का नाश होता दिखाई देगा? क्या समझे? जब पर्याय द्रव्य में जाती है तो पर्याय बन जाती है, गुण बन जाती है, द्रव्य बन जाती है। क्या बन जाती द्रव्य। है? द्रव्य बन द्रव्य कुछ जाती है। बनती नहीं है, कुछ बनती नहीं है, वो कहीं जाती नहीं है। अब तुम्हें वो अवक्तव्य है, वो वस्तु का अवक्तव्य भाव है वास्तव में। तो जो ज्ञान से जाना और समझा तो जा सकता है और उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। आती है वह? समझ में नहीं आती है? प्रत्येक वस्तु का व्यक्त भाव और अव्यक्त भाव ऐसे उसके स्वभाव में ही बैठा है, ऐसा समझो आप। बात सिर्फ कहने की नहीं है कि हम युगपत कह नहीं सकते, बात वस्तु के अवक्त स्वभाव की भी है जो वस्तु के भीतर बैठा है, जो भीतर स्वभाव वाला है वस्तु का। जैसे केवल ज्ञान समझाया ना मैंने, अनंत काल का केवल ज्ञान अव्यक्त है। व्यक्त होगा कि हाँ, स्व समय में व्यक्त होगा। आती है वह? समझ नहीं थी? अब सुनो कि तुम्हें कैसे पता अव्यक्त होने पर भी व्यक्त है? कि ज्ञान से ही हमने जाना है कि वो व्यक्त है। क्या? अनंत काल का केवल ज्ञान, एक समय के केवल ज्ञान से क्या जाना गया? कि ये केवल ज्ञान अनंत काल तक रहेगा। कुछ बात समझ में आई नहीं? क्या समझ में आई बात? एक समय के केवल ज्ञान की पर्याय ने क्या जाना, क्या बतलाया? कि एक बार जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है ये सादी अनंत काल तक ऐसा का ऐसा ही रहेगा। रहेगा एक समय का, लेकिन ऐसा ही रहेगा। ये तुमने कैसे जाना? वो तो भी प्रकट ही नहीं हुआ। कि केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय से हमने ऐसा जाना। उन केवल ज्ञानियों ने तो जाना कि केवल ज्ञान का स्वभाव कितना है, कैसा है। अपने को तो नहीं मालूम।
अपने को तो बस तर्क युक्ति न्याय से ये बात समझ में आती है कि हाँ ये ऐसा स्वभाव है। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? वो अव्यक्तव्य भाव है, वो वस्तु का अव्यक्त भाव है जो केवल ज्ञान द्वारा जाना तो जा सकता है, परंतु अनंत केवलियों के द्वारा कहा नहीं जा सकता। कुछ बात समझ में आती है, नहीं आती है? नहीं समझ में आती तुम्हें? प्रत्येक समोशरण में सिर्फ कहानियां बदलती हैं, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग बदलता ही नहीं है, एज इट इज रहता है। क्यों समझे? नहीं समझे? आदिनाथ भगवान कहानी सुनाएंगे तो कहानी, जो कहानी आदिनाथ भगवान सुनाएंगे, सुनाते नहीं, मैं तो उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, वो अलग हो सकती है, अलग होती है, उसमें क्या है? जैसे द्वारका जलने के बाद आदिनाथ नहीं कहेंगे, ना किसी को विकल्प है ना वो कह रहे हैं, और द्वारका जलने के बाद नेमिनाथ कहेंगे। समझे? श्रेणी के मोक्ष जाने के बाद महावीर कहेंगे। कुछ बात समझ में नहीं? वो आदिनाथ नहीं कह रहे। क्या बदला आदिनाथ के केवल ज्ञान में और महावीर भगवान के केवल ज्ञान में? क्या बदला? क्या बदला? कहानियां बदल गई ना। कह मत देना किसी से कि कुछ बदलता नहीं है। क्या समझे? केवल ज्ञान में रंच मात्र भी कुछ बदलता नहीं है, तो भी ऐसा कहते हैं। कैसा कहते हैं हम? क्यों? कहानी बदल जाती है वहां पे, वहां अलग कहानी है, यहाँ अलग कहानी है, वहां अलग कहानी है। लेकिन जो द्रव्यान योग का स्वरूप है वो अनंत केवलियों का एक जैसा, चरणान योग का स्वरूप है अनंत केवलियों का एक जैसा, कर्णान योग का स्वरूप है अनंत केवलियों का एक जैसा। क्या बदला बोलो? कुछ बदलता है क्या? ये कुछ नहीं बदलता है। नहीं बदलता है, फिर भी केवल ज्ञान नवीन 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 भाव प्रकट करता है। और प्रत्येक केवल ज्ञान की इस पर्याय में जो संसार का जो स्वरूप है, जैसा का जैसा, वैसा का वैसा ही, जैसा का तैसा ही लक्षित होता रहता है। तो व्यक्त है और अव्यक्त है। आती है बस, समझ में नहीं आती है? एक समय की पर्याय जितना व्यक्त है और अनंत काल जितना अव्यक्त है, ये उसके स्वभाव में बैठा है, सिर्फ शब्दों की बात नहीं है यहां पर। देखो आगे क्या कहते हैं। किस प्रकार का सत इस प्रकार है? उत्तर, कहा हुआ विवक्षित प्रकार का सत इस प्रकार का है। जो हमने आपको सत का स्वभाव अभी कहा है ना पिछली गाथाओं में, जो सत का स्वभाव और स्वरूप समझाया है, उत्पाद सत, वय सत और ध्रुव्य सत। ये जो सत का स्वभाव समझाया है, उस प्रकार का विवक्षित सत इस प्रकार का है। किस प्रकार का है? जिसको हम स्यात् अस्ति के नाम से यहां पर जान और समझ रहे हैं। प्रश्न, किस प्रकार के इस प्रकार का सत है? फिर बोलता हूं, किस प्रकार से इस प्रकार का सत है? उत्तर, पर्याय से, प्रश्नोत्तर रूप नए विभाग से और विवक्षित सत इस प्रकार का है। मैंने पर्यायात्मक दृष्टि से द्रव्य इस प्रकार से सत है, मैंने पर्याय दृष्टि से सत है, उस संबंधी जो प्रश्नोत्तर आदि भाव हैं उस नए विभाग से, निश्चय और व्यवहार, ऐसे निश्चय व्यवहार नए विभाग से विवक्षित सत इस प्रकार का है। कैसी पर्याय से या कैसे प्रश्नोत्तर से नए विभाग से रूप है? उत्तर, किसी भी विवक्षित पर्याय से अथवा नैगम आदि नए रूप से उस रूप है। पकड़ में बात? जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, ये क्या है? नैगम आदि नए, नैगम नए, नैगम नए। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही है? महावीर मारीच ही है, अस्ति। ये जो हमने सत्य समझा, तो कौन से सत्य से समझा? कि हमने पर्यायों में द्रव्य स्वभाव के सत्य को समझा, कि महावीर की पर्याय में और मारीच की पर्याय में जो सत्य था वो कौन सत्य था? कि जीव द्रव्य ही सत्य भाव से उपस्थित था, उपस्थित है और उपस्थित रहेगा। ऐसा जो अस्तित्व स्वभाव हमने समझा, किससे समझा? कि नैगम नए आदि संबंधी जो प्रश्न उत्तर हैं, कि वो कौन था, ये कौन है, ये कौन है, मारीच कौन था, महावीर कौन है, ये प्रश्न उठाए ना। और उन्हीं प्रश्नों में जो विवक्षित पर्याय थी, कि जिसमें हमने ये भिन्न किया था कि महावीर है सो महावीर नहीं, मारीच नहीं है, और मारीची है सो महावीर नहीं है। इनमें हमने ये सिद्ध किया कि भले ही मरीची महावीर नहीं है और महावीर मरीची नहीं है पर्याय अपेक्षा से, परंतु वे एक जीव द्रव्य ही है, ऐसा यहाँ पर सतभाव हमने समझा है। ध्यान रखना, 115 नंबर की गाथा में जो सप्तभंग का स्वरूप आया है, उससे पूर्व दो गाथाओं में 14 और 13, 113 और 114 नंबर की गाथाओं में जो भाव समझा रहे थे
कि विरोध नहीं है। किसमें विरोध नहीं है? सामान्य विशेषात्मक वस्तु का एक ही समय में सतुत्पाद और असत उत्पाद भाव से रहना, उसमें कोई विरोध नहीं है। वही भाव यहाँ पर स्पष्टीकरण रूप से समझा रहे हैं, है ना, कि नैगम नय आदि की अपेक्षाओं से जो प्रश्न आदि खड़े होते हैं, जिसमें हम ये प्रश्न पूछते हैं कि यह मारीची कौन है और महावीर कौन है, और हम जब ये उत्तर देते हैं कि मारीच और महावीर में कोई अंतर नहीं, ये वही जीव द्रव्य है, तो वह हम अस्तित्व स्वभाव की अपेक्षा से कह रहे होते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि मरीचि है सो महावीर की नास्ति और महावीर है सो मरीचि की नास्ति, सो वह हम पर्याय की मुख्यता से, नास्तित्व भाव की मुख्यता से उत्तर दे रहे होते हैं। पहली लाइन में अस्तित्व समझाए ना, दूसरी लाइन में नास्तित्व समझाएंगे। और दूसरे संयोगी तीन भंग रूप से उस रूप ही है, जैसे स्यात् अस्ति, स्यात् नस्ति और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, वे उस रूप से ही हैं, ऐसा अपने को समझ में आना चाहिए। आगे उन संयोगी भंगों को कहते हैं, संयोगी भंगों को मतलब जो धर्मात्मक भंग है ना, अस्ति नास्ति, अवक्तव्य अस्ति नास्ति और वक्तव्य अस्ति नास्ति, माने नास्ति अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य, इनको कहेंगे संयोगी भंग। संयोग है ना, अस्ति और नास्ति के संयोग से मिलकर बने हैं, इनको कहेंगे संयोगी भंग। अस्ति अकेला है, नास्ति अकेला है, अवक्तव्य अकेला है, लेकिन अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति अवक्तव्य है ना, ये कैसे हैं? ये संयोगी भंग है, जुड़कर बने हैं, जुड़े हुए हैं, संयोग से बने हैं, अस्ति नास्ति का संयोग हुआ है इनके अंदर, उसकी बात यहां पर कह रहे हैं। उन संयोगी भंगों को कहते हैं कि स्यात् अस्ति अवक्तव्य ही है। अस्ति अवक्तव्य, स्यात् का अर्थ यहां पर क्या है कि कथनचित विवक्षित प्रकार से स्वद्रव्य आदि चतुष्टय से और एक साथ स्वपर द्रव्य आदि चतुष्टय से स्यात् अस्तित्व अवक्तव्य ही है। जो वस्तु अपने स्व चतुष्टय से उपस्थित है, वही वस्तु अपने स्वपर स्वभाव के अपेक्षा से, माने स्व चतुष्टय रूप अस्तित्व और पर चतुष्टय रूप नास्तित्व, ऐसे युगपद एक साथ कहने में अवक्तव्य भाव वाली ही है, ऐसा यहाँ पर 5वें नंबर का भंग है। पकड़ में ही बात, फिर पढ़ता हूं, देखो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या कहते हैं? स्यात् का अर्थ यहाँ पर क्या है? कथनचित या विवक्षित है, अपेक्षा है। सो किस प्रकार से वो अपेक्षा या विवक्षा लगाई जाती है? कि बोलते हैं जो स्वद्रव्य आदि है ना, जो स्वद्रव्य है, तो स्वद्रव्य आदि यानी कि स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि, ऐसा चार, ऐसा जो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय है, वह स्व चतुष्टय से और एक साथ स्व चतुष्टय से होता हुआ उसी समय, स्व चतुष्टय से तो है ना, लेकिन उस स्व चतुष्टय के साथ उसी समय स्व पर द्रव्य आदि चतुष्टय से स्यात् अस्ति अवक्तव्य ही है। पकड़ में ही बात, उसकी उसकी वो कैसा है? स्व चतुष्टय से है, पर चतुष्टय से नहीं है, तो नहीं है ये भी अस्तित्व है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? नास्ति का भी अस्तित्व है, अपना तो अस्तित्व है ही, अस्ति का तो अस्तित्व है ही, परंतु नास्ति का भी जो अस्तित्व उस द्रव्य में है, ऐसा एक साथ अस्ति नास्ति कहना ये अवक्तव्य स्वभाव है, ऐसा ये 5वें नंबर का भंग है। आगे स्यात् नास्ति अवक्तव्य ही है, उसका अपोजिट कर देंगे। स्यात् का अर्थ क्या है? कथनचित विवक्षित प्रकार से, पर द्रव्य आदि चतुष्टय से और एक साथ स्वपर द्रव्य आदि चतुष्टय से स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य ही है। सीधी सी बात है, एक साथ जो कहा जाए, नहीं कहने में समर्थ होने के कारण वो अवक्तव्य भाव वाला होता है। ठीक, चाहे स्व की अपेक्षा से चाहे पर की अपेक्षा से, ऐसा। अब स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य ही है, क्या कहते हैं? स्यात् का क्या अर्थ है? अब पहले तो बता रहे थे स्यात् अस्ति अवक्तव्य, फिर समझाया स्यात् नास्ति अवक्तव्य, अब समझाएंगे स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य एक साथ। ठीक, कथनचित या विवक्षित प्रकार से अस्तित्व का स्यात् का अर्थ होता है क्रम से स्वपर द्रव्य आदि चतुष्टय से। अब ये क्रम है, क्रम, स्व का क्रम और पर का क्रम, एक के बाद एक, ये क्रम है। तो बोलते स्वक्रम से, क्रम से यानी कि एक के बाद एक कहेंगे, तो पहले अपना स्वभाव और फिर पर से नास्तित्व स्वभाव, ऐसे दो स्वभाव समझाने हैं हमको। तो पहले अपने स्वभाव में स्वक्रम से, तो स्व पर द्रव्य आदि चतुष्टय से और एक साथ फिर स्व पर द्रव्य आदि चतुष्टय से।
स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य ही है, अर्थात युगपद कहना अवक्तव्य भाव वाला स्वभाव ही है, इतना सा। अब पहले, भैया हाँ जैसे बोलो भैया बोलो। क्रम से स्वयं पर द्रव्यादि चतुष्टय से, तो ये हो गया हाँ। अस्ति नास्ति। और हम्म। युगपद चूंकि कहा नहीं जा सकता, ये हो गया इसलिए हाँ, अवक्तव्य, इसलिए अवक्तव्य, इसको हाँ। हाँ अवक्तव्य से कहेंगे ना। हाँ हाँ हाँ। एक तो और युगल धर्म हो गया अस्ति नास्तित्व नाम का, देखो एक तो अस्तित्व नाम का गुण हो गया, फिर एक नास्तित्व नाम का गुण हो गया, फिर एक अस्ति नास्ति नाम का युगल हो गया। तो पहले अस्तित्व समझाएंगे कि स्व से अस्ति है, पर से अस्तित्व नहीं है। फिर बोलेंगे स्व से अस्तित्व है ना, तो पर से नास्तित्व नहीं, पर से नास्तित्व है, पर से नास्तित्व है, लेकिन नास्तित्व है तो अपना ही ना, दूसरे का तो नहीं है ना। फिर आएगा युगल अस्ति नास्ति, तो वस्तु अस्ति नास्ति स्वभाव वाली है, बोले हाँ है, तो स्वद्रव्य में स्वद्रव्य से होती हुई अस्ति नास्ति स्वभाव वाली है, और पर द्रव्य से पर द्रव्य रूप नहीं होती भी अस्ति नास्ति स्वभाव वाली है। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में। अब ये जो अवक्तव्य भंग है, ये किस किस में लगेगा? अस्ति अवक्तव्य में भी लगेगा, नास्ति अवक्तव्य में भी लगेगा, और अस्ति नास्ति अवक्तव्य में भी लगेगा। तो उसी का यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर विस्तार किया बस। एक, हाँ एक चीज और, आपने अभी बीच में एक चीज बताई थी ना कि जैसे पर्याय वाला जो प्रकरण आपने अभी लिया, हाँ कि वो हाँ, युगल उसका ज्ञान है ना। का। भविष्य की, हाँ भूत और भविष्य की, वो व्यक्त हम्म, नहीं है, वर्तमान पर्याय हाँ ही व्यक्त होती है। हाँ अब हाँ व्यक्त और वक्तव्य, क्योंकि यहाँ अवक्तव्य और हाँ अव्यक्त, इनमें कुछ हाँ। अंतर है। अंतर है, हाँ अंतर है ना, जैसे समझा देता हूँ, फिर समझाता हूँ। ये मैंने बात क्यों समझाई, यहाँ पे लिखा अवक्तव्य तो कहीं नहीं जा सकती, तो तुम सिर्फ इतना मत समझो कि शब्दों में नहीं कही जा सकती। हम कह रहे हैं वस्तु में वो अव्यक्त भाव उपस्थित है, इसलिए वो शब्दों से अव्यक्त भाव को, अवक्तव्य भाव को, प्रकार को प्राप्त करता है। वक्तव्य का अर्थ होता है कहा नहीं जा सकता, और व्यक्त का अर्थ होता है प्रकट नहीं किया जा सकता। दो बातें हो गई ना। तो कहते हैं कि अव्यक्त स्वभाव है इसलिए अवक्तव्य है। यदि अव्यक्तता स्वभाव में नहीं होती तो शब्दों में अव्यक्तता, अव्यक्तव्यता आ सकती नहीं थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, केवल ज्ञानी युगपद वस्तु के स्वभाव को जान तो सकते हैं, परंतु केवल ज्ञानी भी युगपद स्वभाव को कह नहीं सकते। सीधी सी बात है, नहीं कह सकते ना, तो क्यों नहीं कह सकते? और जितना वो जानते हैं उतना नहीं कह सकते। अनंत को नहीं कह सकते, अनंत को जान तो सकते हैं, एक लिमिट है कहने की। तो वो लिमिट खाली शब्द की लिमिट है क्या, कि मात्र शब्द की लिमिट नहीं है, वस्तु का अनंत स्वभाव ऐसा है। अब केवली की अपेक्षा से तो अव्यक्त नहीं है वो, केवली के ज्ञान में तो व्यक्त ही है, लेकिन ज्ञान में व्यक्त होता हुआ एक समय की पर्याय एक समय में व्यक्त होती हुई भी अन्य समूह की पर्याय तो अव्यक्त ही कहलाएगी ना। ज्ञान में तो व्यक्त है वो, लेकिन व्यक्त भाव से तो अव्यक्त ही है। नहीं पकड़ में ये बात, फिर समझाता हूँ। देखो जैसे मान के चलो मेरी उम्र इस समय 36 साल है, और मैं 37 साल का हूंगा, ये बात पक्की है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो 37वां साल अभी व्यक्त है या अव्यक्त है? कि तुमने कहा कुंडली से जाना, तो कुंडली से व्यक्त है, लेकिन देह की अपेक्षा से तो अव्यक्त है ना। समझ नहीं बात, नहीं समझ, काल की अपेक्षा से तो अव्यक्त है ना, क्योंकि वो तो स्वकाल में ही व्यक्त होने वाला है। जैसे राजा श्रेणिक तीर्थंकर बनेंगे, तो तीर्थंकर की वो पर्याय व्यक्त है या अव्यक्त है? ज्ञान अव्यक्त में है। व्यक्त है और में- वैसे ज्ञान अव्यक्त में है। तो है। बस सीधी सी बात है, हाँ। तो एक अव्यक्त नाम का जो स्वभाव वस्तु में बैठा है, नहीं बैठा है, तो मैं ये समझा रहा हूं कि सप्तभंगों में व्यक्त स्वभाव अव्यक्त स्वभाव खाली शब्दों की बात नहीं है, वस्तु में भी एक स्वभाव है अव्यक्तता का। वस्तु भैया के पास अनादि अपना अनंत निजी भी धर्म तो, है। अनादि अनंत भी हाँ तो वक्तव्य है, हाँ, ये भी नहीं अवक्तव्य बताया है, जा सकता। वो भी नहीं बताया जा सकता, कहा जा सकता अनादि अनंत, बस इतना कहकर छोड़ दिया जाएगा। तो एक तो शब्दों की मजबूरी है कि वो व्यक्त नहीं हो सकता, लेकिन एक वस्तु के स्वभाव में भी है कि वो समय भर में समय भर जितनी ही व्यक्त होती है, अन्य भाव वाली अव्यक्त ही रहती है। अभी पीछे गाथाओं में आए ना, भूतकाल अव्यक्त है, भविष्य काल अव्यक्त है, और वर्तमान व्यक्त है, लेकिन ज्ञान में तीनों ही व्यक्त है, ऐसा ऐसा भाव आया था ना। तो वो बात यहाँ पर समझाई, क्योंकि शब्द भंग को हम शब्द की अपेक्षा से, समझे समझाने की अपेक्षा से करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर अवक्तव्य ऐसा कहते हैं कि कहा नहीं जा सकता, ऐसा है ना। तो प्रकट किया जा सकता है, प्रकट भी नहीं किया जा सकता, वो प्रकट भी अपने काल में होगा।
हाँ, जाना जा सकता है। ज्ञान की सामर्थ्य ऐसी है कि वो जान सकता है। प्रकट को तो जान सकता है, अप्रकट को भी जान सकता है। आत्मा अपने प्रकट अप्रकट दोनों स्वभाव को भली प्रकार से जान सकता है, ना कि सिर्फ अपने। तीनों लोगों के प्रकट अप्रकट के भाव को जानने में समर्थ किसकी है? सामर्थ्य एकमात्र इस आत्मा के ज्ञान स्वभाव की ही है। लेकिन प्रकट कर देवे ऐसी सामर्थ्य तो ज्ञान की भी नहीं है। नहीं समझे? जैसे भगवान महावीर स्वामी कहे कि ये बीच में से नरक हटाओ, इसको डायरेक्ट मोक्ष कराओ, इसको राजा श्रेणी को, ऐसा नहीं कर सकते। वो स्वकाल में व्यक्त होगा। समझे नहीं समझे? अकाल में व्यक्त होगा नहीं, ऐसा ये हम कहते यहाँ ना। वस्तु का स्वभाव ही बताना चाह रहे हैं ना। हाँ, वस्तु वस्तु का का स्वभाव ही समझा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल स्वभाव ही वही ना समझा रहे हैं। उसका वक्तव्य है। वो अब बड़े पंडित साहब की पंडित जी की पूजा में आती है ना, जहां वहां व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा। ऐसा है ना, वहां मुक्ति व्यक्त में है व्यक्त जैसा। है जैसा, हाँ, मुक्ति में व्यक्त यहाँ है जैसा, अव्यक्त है जैसा। यहाँ अव्यक्त है वैसा। समझे नहीं समझे? तो स्वभाव है ना उसका, इसलिए अव्यक्त है। चलो, केवल ऐसा ज्ञान में तो व्यक्त व्यक्त हो। है। हाँ, केवल केवल ज्ञान में ज्ञान व्यक्त है। में है हाँ, और हमारे ज्ञान में अव्यक्त है। ऐसा भी कह सकते हैं। और स्वकाल में व्यक्त है और परकाल में अव्यक्त है, ऐसा भी कहेंगे। बराबर। समझे? ऐसा। तो देखो अब क्या कहते हैं, पहले पंचास्ति काय में स्यात् अस्ति इत्यादि प्रमाण वाक्य से प्रमाण सप्तभंगी का व्याख्यान किया है। किंतु यहां स्यात् अस्ति ही है ऐसा जो एवकार एकमात्र ही है ऐसा एक कार या ही का प्रयोग का ग्रहण है, वह नए सप्तभंगी को सूचित करने के लिए है, ऐसा यहाँ पर भावार्थ है। बस इतना समझ लो। भी संबंध प्रमाण के प्रयोग में हुआ, जहां पे हमने आत्मा अस्ति है, अस्ति भी है ऐसा कहा, तो अस्ति भी है में हमने नास्ति है को स्वीकार कर लिया, है ना। और अस्ति ही है ऐसा कहा, तो हमने नास्ति को गौण कर दिया, स्वीकार नहीं किया। समझना ध्यान से। वहां तो दोनों को एक साथ स्वीकार, भी शब्द कहकर दोनों को स्वीकार किया, और ही है कहकर एक को गौण किया। बस, तो गौण किया इसलिए वो नए है, स्वीकार किया इसलिए वो प्रमाण है। अस्वीकार तो दोनों में ही होता नहीं है, ये समझो आप। वो साउंड ऐसा करता है अस्वीकार जैसा, लेकिन अस्वीकार नहीं करता है। दोनों ही भी स्वीकार करता है और भी स्वीकार करता है, लेकिन ही की स्वीकृति प्रकट है, ओ सॉरी, भी की स्वीकृति प्रकट है और ही की स्वीकृति अप्रकट है, गौण रूप से है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? क्योंकि ये सम्यक एकांत, ये सम्यक अनेकांत है, मिथ्या अनेकांत नहीं है। जैसे ही है कहा, तो सम्यक ही है तभी बनेगा जब नास्तित्व भाव को गौण भाव से स्वीकार करेगा। स्वीकार ही नहीं करेगा तो मिथ्या हो जाएगा। समझ में आई बात? नहीं समझे? जैसे अन्य मतियों ने स्वीकार किया ही और भी का भेद, तो वहां पे भी है ना, तो उन्होंने कहा आत्मा पर्याय स्वभाव वाला ही है, ऐसा कहा। या जैसे सांख्य मतियों ने कहा आत्मा कूटस्थ ही है, ऐसा कहा। तो उनका ये कहना ही है, ये तो हो गया मिथ्या एकांत। फिर एक जैनी आया, उसने बोला आत्मा कूटस्थ स्वभाव वाला ही है, उसने भी यही कहा। तो जात न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। हमने पूछी जात, कौन हो भैया, जैन हो या सांख्य? उसने कहा जैन, तो हमने कहा ये सम्यक है। गजब हो गया। क्या समझे? नहीं समझे? क्यों? ये जात न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। अरे भाई, ये जो जैन है ना, जैन, ये ज्ञान का सूचक है, उसके ये जात अभिप्राय का में सूचक कुछ नहीं है। जैन, उसके हाँ अभिप्राय में ये, हाँ वही तो कहा, ये ज्ञान का सूचक है। ये जैन, ये स्यादवाद का सूचक है। इसके आत्मा को कूटस्थ ही है कहने में उसके अकुटस्थ भाव को गौण रूप से स्वीकृति है, बैठा है उसके ज्ञान में, उसकी लब्धि में वो बात, इसलिए ये सम्यक एकांत है। और सांख्य मति कह रहा है उसकी तो लब्धि में ही नहीं है वो बात, उसने स्वीकार ही नहीं किया है उसको, गौण छोड़ो, गौण स्वीकार ही नहीं करता है, अत्यंत भाव मानता है, इसलिए वो मिथ्या एकांत है। आ रही वो समझ में? नहीं आ रही? तो मैंने क्या कहा आपको, प्रमाण हो चाहे चाहे नए सप्तभंगी हो, स्वीकार तो दोनों ही करते हैं,
प्रमाण की सप्तभंगी प्रकट कर देती है अपनी स्वीकृति को भी कहकर, और नए की सप्तभंगी गौण कर देती है अपनी स्वीकृति को ही कहकर। नकारते तो दोनों ही नहीं है, जो नकारते हैं वो मिथ्या एकांती है। आती है वो, समझ में नहीं आती है ना। निश्चयाभासी कौन सी जाति का होता है? जाति मतलब कौन से धर्म से होता है, ऐसा कह लेते हैं, मतलब जैन धर्म से होता है। हेडिंग पढ़ो, सातवें अधिकार की क्या हेडिंग है, याद है? अब जैन मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप कहते हैं, यही है ना हेडिंग, है ना। तो जैन मिथ्या दृष्टि है। जैन मिथ्या दृष्टि कौन? निश्चयाभासी। क्यों? क्योंकि उसका जो सम्यक एकांत है वो वास्तव में सम्यक एकांत नहीं है। उसका जो एकांत है वो मिथ्यात्व पक्ष को सूचित करने वाला है, मैंने स्वीकृति नहीं है उसके ही और भी में। समझे नहीं समझ में बात? ऐसा। हाँ चलो, अब आगे क्या कहते हैं। जिस प्रकार, अब मेरी बातें समझ में आ रही है ना? अब जो लोग रेगुलर सुन रहे होंगे उनको तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी, जो बीच बीच में आए होंगे वो कह रहे होंगे क्या कहा। देखो कहते हैं, जिस प्रकार यह नए सप्तभंगी का व्याख्यान किया है, ही कहकर है ना, ही कहकर नए सप्तभंगी का व्याख्यान किया है, जो शुद्धात्म द्रव्य में घटित करके दिखलाया है, उसी प्रकार यथासंभव समस्त द्रव्यों में देख लेना, समझ लेना चाहिए। इस प्रकार नए सप्तभंगी की व्याख्यान गाथा द्वारा 8वां स्थल यहाँ पर पूर्ण होता है। अब उत्थान उपसंहार करते हैं। उपसंहार भी आचार्य जयसेन देव भी कर रहे हैं, भावार्थ नहीं है ये, उपसंहार है। उपसंहार का एक अर्थ होता है समेटना, एक प्रकार से समेटना, है ना। इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से प्रथम नमस्कार गाथा है। 92वें नंबर की गाथा के समय जो आचार्य जयसेन देव की टीकाएं शुरू हुई हैं, तो पहले उन्होंने नमस्कार किया है, तो वहां से वो अपनी टीका में उस उपसंहार को कर रहे हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से प्रथम नमस्कार गाथा है। द्रव्य गुण पर्याय कथन रूप से द्वितीय गाथा है। स्वसमय तथा परसमय के प्रतिपादन रूप से तृतीय गाथा है। द्रव्य के सत्ता आदि 3 लक्षणों की सूचना रूप से चौथी गाथा है। और इस प्रकार स्वतंत्र 4 गाथाओं द्वारा पहला पीठिका स्थल है। इसको कहते हैं सिंहावलोकन, ठीक है ना। सिंहावलोकन माने अभी तक हमने क्या पढ़ा है इस अधिकार के अंदर, उसका सिंहावलोकन यहाँ पर कर रही है। उसके बाद अवांतर सत्ता के कथन रूप से पहली गाथा है। महासत्ता के रूप से दूसरी गाथा है। और जिस प्रकार द्रव्य स्वभाव सिद्ध है, उसी प्रकार सत्ता गुण भी स्वभाव सिद्ध है, इस कथन रूप से तीसरी गाथा है। हाँ, कुछ कहना है? हाँ, तो उत्पाद वय द्रव्य रूप होने पर भी सत्ता ही द्रव्य है, ठीक है ना। इस कथन रूप से चौथी गाथा है। इस प्रकार 4 गाथाओं द्वारा सत्ता लक्षण के विवरण से मुख्यता से दूसरा स्थल भी पूर्ण होता है। अभी तक आपने ये तत्व प्रज्ञापन के अंदर क्या क्या पढ़ा, उसका यहाँ पर रिवीजन हो रहा है, इसलिए ध्यान से समझना। आगे क्या कहते हैं, उसके बाद उत्पाद व ध्रुव्य लक्षण रूप विवरण की मुख्यता से 3 गाथाएं हैं, ऐसा तीसरा स्थल है। फिर तत्पश्चात द्रव्य पर्याय तथा गुण पर्याय के कथन से 2 गाथाओं में चौथा स्थल है। और फिर द्रव्य के अस्तित्व की स्थापना रूप से प्रथम गाथा पृथकत्व लक्षण और अतत भाव नामक अन्यत्व लक्षण के कथन रूप से दूसरी गाथा है। फिर संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि भेद रूप से अतत भाव के विवरण रूप से तीसरी गाथा, और उसी के दृढ़ करने हेतु चौथी गाथा। इस प्रकार 4 गाथाओं द्वारा सत्ता तथा द्रव्य के अभेद के विषय में युक्ति रूप कथन की मुख्यता वाला 5वां स्थल पूर्ण हुआ। याद है ना सभी के? मुझे इसका विवरण विस्तार तो करने की आवश्यकता नहीं है ना, है ना, बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या क्या सीखा कि हमने पहले वस्तु है ये सीखा, फिर वस्तु का उत्पाद व ध्रुव लक्षण है ये सीखा, फिर उत्पाद व ध्रुव लक्षण सत्ता वाला है यह सीखा, फिर सत्ता होता हुआ पर से पृथकत्व और स्वा से अन्यत्व स्वभाव वाला है यह सीखा और जाना। और वह अस्तित्व, द्रव्य अस्तित्व, गुण अस्तित्व, पर्याय अस्तित्व, उत्पाद अस्तित्व, व्यय अस्तित्व और ध्रुव अस्तित्व स्वभाव में पसारित है, ऐसा हमने पहली प्रकार से समझा। अब क्या कहते हैं, उसके बाद सत्ता और द्रव्य के गुण गुणी के कथन रूप, क्योंकि सत्ता ही द्रव्य ऐसा कहा था ना, तो सत्ता गुण वाला सत्ता नहीं, सत्ता गुण है और द्रव्य गुणी है, ऐसा गुण गुणी का भेद भी है। ऐसा होने पर भी वस्तु सत्तामय ही है, ऐसा भी हमने भली प्रकार से समझा था, दोनों को युक्ति न्याय से समझा था।
तो अब सत्ता और द्रव्य के गुण गुणी के कथन रूप से प्रथम गाथा, गुण पर्यायों का द्रव्य के साथ अभेद कथन से दूसरी गाथा, और इस प्रकार दो स्वतंत्र गाथाओं वाला छठा स्थल यहाँ पर पूर्ण किया था। उसके बाद तत्पश्चात द्रव्य के सतुत्पाद तथा असत उत्पाद के सामान्य व्याख्यान, है ना, कि द्रव्य में सतुत्पाद भी होता है यानी कि द्रव्य का द्रव्य स्वभाव, तथा असत उत्पाद यानी कि द्रव्य का पर्याय स्वभाव के सामान्य व्याख्यान और विशेष व्याख्यान रूप से चार गाथाओं वाला यहाँ पर सातवां स्थल पूर्ण किया। ठीक, अब सत असत होने में कोई विरोध नहीं है, ऐसा सप्तभंग का आठवां स्थल, अंतिम स्थल। तत्पश्चात सप्तभंगी के कथन रूप से एक गाथा वाला आठवां स्थल है। इस तरह समूह रूप से 24 गाथाओं और 8 स्थलों द्वारा सामान्य ज्ञेय व्याख्यान के माध्यम से सामान्य द्रव्य का निरूपण पूर्ण हुआ। समूह पीठिका, देखो ये जो पेज नंबर 319 पे उपसंहार लिखा ना आचार्य जयसेन देव ने, ये उपसंहार जिसके ज्ञान में सेट हो गया इंडेक्स, तो पूरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन उसके हाथ में रखे हुए हावले जैसा है। अब 1 घंटे में समझा दो पूरा एकदम, क्या हो तो बात समझ में नहीं आती है, कुछ भी नहीं, चुटकियों में। और जो आचार्य करते ना, जिसको कहते हैं बीज रिद्धि होती है आचार्यों के चित्त में, ये बीज रिद्धि है। पूरा अधिकार आ गया, देखो आधे पेज में आ गया, नहीं आ गया? 92 नंबर से लेकर 115 नंबर की गाथा है, आधे पेज में आ गई, और पूरे भाव के साथ आई है। ऐसा नहीं कोई अधूरा भाव है, कोई बात छूट गई है, आ गई नहीं आ गई। ऐसे रिवीजन किया जाता है। अब बोलो मैं प्रवचन सार जी का रिवीजन कैसे करूं, तो पढ़ लिया ना इतना, अब एक दूसरे दूसरे तीसरे दिन ये आधा आधा पेज बस पढ़ लिया करो, तो तुम्हारे ऐसा रहेगा जैसे कल ही पढ़ा हो प्रवचन सार जी, ऐसा रहेगा तुम्हें, ऐसा बिल्कुल, समझे? ये ट्रिक्स है आचार्यों की दी हुई याद करने की, जिसको हम स्कूल में समरी की तरह यूज करते थे, कॉलेज में ऐसी समरियां हैं, ये तो याद करने वाली चीजें हैं। ठीक, चलो आगे क्या कहते हैं। समूह पीठिका, इसके बाद उस ही सामान्य द्रव्य के निर्णय में, किसी ही सामान्य द्रव्य के निर्णय में 92 नंबर से लेकर 114 नंबर की गाथा तक जो हमने द्रव्य के सामान्य स्वरूप को समझा है, स्वभाव को समझा है, उसके निर्णय में सामान्य भेद भावना की मुख्यता से 11 गाथाओं तक व्याख्यान करते हैं। आगे जो करेंगे वहां क्रम से 5 स्थल हैं, जो अब हम जो आगे का व्याख्यान करेंगे ना, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का पहला अधिकार कौन सा था? द्रव्य सामान्य अधिकार। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है महाअधिकार। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन क्या है? महाअधिकार। इस महाअधिकार के अंतर्गत आते हैं 4 अधिकार। पहला अधिकार क्या है? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत आने वाला पहला अधिकार है द्रव्य सामान्य अधिकार, ठीक है ना। दूसरा आता है, ये 3 अधिकार है, सॉरी, दूसरा आता है द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार, जिसकी चर्चा यहाँ पर उत्थानिका समूह पीठिका में की जा रही है, कि अब आने वाली गाथाओं में हम आपको द्रव्य के विशेष स्वरूप के बारे में बतलाएंगे, और उसके बाद आएगा भेद ज्ञान अधिकार, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, इसके बाद उस ही सामान्य द्रव्य के निर्णय में सामान्य भेद भावना की मुख्यता से 11 गाथाओं का व्याख्यान करते हैं माने आगे करेंगे। महाक्रम से 5 स्थल हैं। सर्वप्रथम तो वार्तिक के व्याख्यान के अभिप्राय से सांख्य मत के एकांत का निराकरण अथवा शुद्ध निश्चय नय से जैन मत ही है। इस प्रकार व्याख्यान की मुख्यता से ऐसो तीर्णथी, ये जो पहली गाथा है, कोई इत्यादि एक गाथा सूत्र वाला प्रथम स्थल है, 116 नंबर की गाथा वाला प्रथम स्थल है। उसके बाद मनुष्य आदि पर्याय निश्चय नय से कर्म के फल हैं। कौन से नय से? निश्चय नय से। शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है। इस प्रकार उसी अधिकार सूत्र के विवरण के लिए कम्मम नाम सखमखम इत्यादि पाठक्रम से 4 गाथाओं वाला दूसरा स्थल है। उसके बाद रागादि परिणाम ही द्रव्य कर्म के कारण होने से भाव कर्म कहलाते हैं। इस प्रकार परिणाम की मुख्यता से आदा कम इत्यादि 2 गाथाओं वाला तीसरा स्थल है, और तत्पश्चात कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना, इस प्रकार 3 प्रकार की चेतना प्रतिपादन रूप से 3 गाथाओं सूत्र वाला चौथा स्थल है। इसके बाद शुद्धात्म भेद भावना का फल कहते हुए कत्ता कर्णम इत्यादि 1 गाथा सूत्र द्वारा उपसंहार करते हैं। ऐसा ये 5 स्थलों वाला विशेष द्रव्य प्रज्ञापन अधिकार है। इस तरह भेद भावना अधिकार में 5 स्थलों द्वारा
समूह पीठिका पूर्ण होती हुई आपको प्राप्त होगी। ठीक है ना। जिसको आचार्य अमृतचंद्र देव ने नाम दिया विशेष द्रव्य, द्रव्य विशेष प्रज्ञापन, उसको आचार्य अमृतचंद्र की इसी नाम को आचार्य जयसेन देव ने नाम दिया भेद भावना अधिकार। विशेष को क्या नाम दिया? भेद, भेद भावना अधिकार, जो कि 116 नंबर की गाथा से शुरू होता है। अभी समय हुआ, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो नमो